कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ आज यानी कि 25 अक्टूबर से पूरे देश में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह पर्व श्रद्धा, आस्था और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। गंगा घाटों से लेकर गांव की छोटी नदियों और तालाबों तक आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ छठी मैया के जयकारे और उठे सुगवा ने मोर जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। छठ पर्व की शुरुआत होती है नहाए खाए से। यह दिन व्रतियों के लिए शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस दिन व्रती प्रातः स्नान कर अपने घर और रसोई को पूर्ण रूप से स्वच्छ करते हैं। पूजा स्थल की सफाई के साथ घर में पवित्रता का वातावरण बनाया जाता है। व्रतधारी नए या साफ वस्त्र पहनते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित कर आभार व्यक्त करते हैं। नहाय खाए का मुख्य नियम है सात्विक भोजन का सेवन। इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित होता है। पारंपरिक रूप से कद्दू भात और चने की दाल का प्रसाद बनाया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। पूरे परिवार द्वारा सात्विक आहार लेने की परंपरा के पीछे भावनात्मक उद्देश्य यह है कि घर में शुद्धता, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यही कारण है कि छठ व्रत को भारत का सबसे अनुशासित और शुद्ध पर्व कहा जाता है, जिसमें किसी तरह की ढील या अपवित्रता की गुंजाइश नहीं होती। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक भी है। इस दिन स्नान के साथ व्रती अपने भीतर की नकारात्मकता और द्वेष भाव को दूर करने का संकल्प लेते हैं। सात्विक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को संयमित रखता है, जिससे व्रती अगले 3 दिनों के कठिन उपवास के लिए तैयार होते हैं। छठ पूजा को सूर्य उपासना और प्रकृति आराधना का पर्व कहा जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना जीवनदायिनी शक्ति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। कहा जाता है कि नहाय खाए का पालन सही विधि से करने पर छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में सुख शांति आती है। इस वर्ष छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। पहला दिन, जो कि 25 अक्टूबर शनिवार को है, उस दिन नहाय खाए होगा। दूसरा दिन खरना पूजा यानी कि 26 अक्टूबर को। तीसरा दिन यानी कि 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ। चौथा दिन यानी कि अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उषा अर्घ। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लाखों श्रद्धालु सूर्य देव को डूबते और उगते अर्घ अर्पित करेंगे। घाटों पर महिलाओं की पारंपरिक साड़ियां, सूप दौरे से सजाए फल फूल और लोकगीतों की धुनें एक बार फिर आस्था के इस महान उत्सव को जीवंत बना रही है। छठ केवल पूजा नहीं बल्कि संयम, श्रम और श्रद्धा का उत्सव है। नहाय खाए से शुरू हुई यह यात्रा जब उषा अर्घ पर पूरी होती है तो लगता है जैसे मनुष्य और प्रकृति के बीच की कड़ी एक बार फिर से मजबूत हो गई हो। इस बार भी सूर्य उपासना का यह पर्व नदियों के किनारे भक्ति, प्रेम और शुद्धता की नई मिसाल रच रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।